अमन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? परेशानी से मैं पागल हो जाऊंगी। नूरान, खुदा के लिए थोड़ा सब्र से काम लो। अगर इसी तरह परेशान होती रहोगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, देख लेना। हाँ, क्या दरवाजा खुला है? नानी, खाला, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अम्मी कहाँ हैं? वो बाहर गई है। फिर आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? लाओ ये मुझे तो, बस ये देखने के लिए आई थी तुम्हें भूख लगी होगी। नूरान, टूना के लिए कुछ बनाओ जाके। मुझे बताओ क्या खाओगे तुम? बटर टोस्ट। ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, चेकअप के लिए गई थी मैं। और आपके कपड़े? आप ऐसे क्यों गई? तुम्हें भूख लगी है ना? मैं सैंडविच बना देती हूँ। हाँ? क्या कोई और खाएगा? नहीं? चलो हम चलते हैं, कपड़े बदल लो जाकर। परेशान मत हो, ये ठीक है। अम्मी, इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए कपड़े नहीं बदले, इसीलिए मैं वही कपड़े पहन कर आ गई। अम्मी को क्या हुआ है? उन्हें दवाई दी है, क्या हुआ है कुछ बताएं तो मुझे। ब्लड प्रेशर बस थोड़ा हाई है, आराम की जरूरत है इसको। आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? हमें बहुत सर्दी लग रही है ना मेरी बच्ची, जानती हो सर्दी लग रही है, लेकिन फिक्र मत करो, हम देखो ब्लैंकेट में हैं। उमर देखो, अभी जो कुछ भी मैंने देखा वो मामूल की बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे ऐसा क्या हो गया है। आपको लगता है कि वो डॉक्टर के ऐसे जाती है अगर उसका दिमाग ठीक होता? इस वक्त बहुत तकलीफ में है काम से, लेकिन संभाल लेगी वो खुद को। मेरे ख्याल से अकेले रह के रो लेगी तो गम हल्का हो जाएगा। जानती हूँ बहुत बहादुर है मेरी बेटी, अपने प्यारों के लिए अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें उसे राजी करना पड़ेगा। सुन रहे हो ना तुम दोनों? कुछ भी हो जाए उसे राजी करना होगा। हम करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ। गामजे मैं अंदर आ रहा हूं। गामजे दरवाजा खोलो। खुदा मेरी हिफाजत करना और मेरे बच्चे की भी। गामजे प्लीज दरवाजा खोलो, टूना बहुत परेशान हो रहा है। गामजे दरवाजा खोल दो प्लीज। तुम्हारे पापा की भी। देखो तो कौन मुझसे बात कर रही है, जिसने अपने पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। चुप रहो तुम भी।
देखो अमीने, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जानती हो ना। अगर तुम्हें ज़रूरत हो मेरी, फ़ोन कर लेना। अमीने, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए। चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। आप ही खाएं। इतना सारा खाना बना लिया है आपने अम्मी, जैसे खाना खाने से दर्द दूर हो जाएगा। यमान को भूल जाएंगे हम जैसे इतना खाना खाने से। अरे बेटी, ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, थोड़ा सा तो खा लो। कब तक ऐसे रहोगी? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर होके बीमार हो जाओगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा सा खा लो। अम्मी, मुझे जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज दरकार है कि अकेली रहूं मैं। तो अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और वो मैं अकेले में ही कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो ख्यालों में देख पाती हूँ उसे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। करी बेटा, जाओ जाके भाई को देखो, मैं आती हूँ। आ जाओ। कैसी है वो? कुछ खाया उसने अभी तक? नहीं, कुछ नहीं खाया। रुको हाकान, मत जाओ, वो अकेली रहना चाहती है। या अल्लाह, तुम कहाँ थे? फोन भी नहीं उठाया। मैं नहीं, कहीं भी नहीं, थोड़ी देर बाहर गया था हवा खाने। बात सुनो हाकान। हाँ। वो जैरिन को खाना देने जाना है, तुम अमीने के पास रहो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? जैरिन घर पर नहीं है निसा। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? मैंने कल उन्हें बात करते हुए सुना था। वो आज पापा के घर जाने वाले थे, तो हो सकता है। हाकान, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ना हमारे दरमियान सब खत्म हो चुका है। लेकिन इज्जत करती हूँ अब भी तुम्हारी। इस तरह झूठ बोल के खुद को शर्मिंदा मत करो। ठीक है, अब मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। निसा, मुझे इस दुनिया में किसी औरत में दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे अलावा। तुमने ही कहा था, तुमने कल खुद ही मुझसे कहा था कि जाओ उसे सहारा दो, उसे जरूरत है। मैंने भी वही किया जो तुमने कहा था, और क्या करता। लेकिन देखो, अगर तुम ऐसा करने से मुझसे दूर हो रही हो निसा, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस औरत की शक्ल कभी नहीं देखूंगा। वादा कर रहा हूं मैं। लेकिन प्लीज कुछ फैसला तो करो ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, उसे सहारा दूं या नहीं। तुम ही बताओ मुझे निसा, मैं क्या करूं? बाबा की जान, क्या कर रही हो तुम? हाँ, बताओ ना, क्या कर रही हो मेरी प्यारी शहजादी? काम से वादा करता हूं बहस नहीं करूंगा, बस तुम्हारे साथ बैठना है मुझे। प्लीज दरवाजा खोल दो ना मेरे लिए। एक शर्त पर अंदर आ सकते हो। तुम मेरे लिए दुआ करोगे कि हमारा बच्चा जिंदा रहे। क्या तुम हर रोज फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ने नहीं जाते? तो अब तो उसके लिए दुआ करोगे ना? तुम नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, हाँ मैं दुआ करूंगा। बैठ जाओ यहां। हाथ पकड़ो मेरा, मिलकर दुआ मांगते हैं दोनों। उम्र में पागल नहीं हूं,
मैं भी बस वही करना चाहती हूँ जो तुम रोज करते हो, खुदा से दुआ, और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। ऐ खुदा, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा और उसे हमें अता कर दे। वो हमारे लिए मुआवजा होगी। उसे खैरियत और सलामती के साथ दुनिया में लिया। रो मत, मेरा ख्याल है खुदा ने दुआ सुन ली। नानी, ये टोस्ट तो वाकई बहुत मजेदार है। मेरे बेटे को पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। केक भी रखा है, सामने देखोगे तो नजर आ जाएगा। क्या करेंगे हम? 24 घंटे तो निगरानी नहीं कर सकते ना हम। मुझे भी नहीं मालूम अम्मी। डर तो इस बात का है, अगर हम उस पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो कहीं वो यहाँ से चली ही ना जाए। इस वक्त तो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। या मेरे अल्लाह। डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक है उसके लिए। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है ये बिल्कुल भी। तुम्हें पता है मेरी दादी का भी ऐसे इंतकाल हुआ था। वो भी अपने इन दिनों हर वक्त सोचती रहती थी। ज्यादा ब्लड प्रेशर होना बहुत खतरनाक होता है नूरान। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कौन समझाए उसे? अम्मी, इस वक्त तो ऐसी डराने वाली खुदा न बातें करे मत कुछ हो करें। उसे। या अल्लाह, हमें माफ कर और हमें जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकाल दे। आखिर कैसे ऐसी बेवकूफी कर सकती है? अपनी ही औलाद का एहसास नहीं उसे। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि उसके बच्चे की जान को खतरा है और दोबारा मां नहीं बन सकती तो क्या होगा? आपने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा आपको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इस बच्चे की खातिर आप अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रही। मेरी भी कोई अहमियत नहीं है आपके नजदीक। टूना, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी सोचा कि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बाप तो है नहीं, तो क्या मैं अपनी माँ को भी खो दूंगा? टूना, 1 मिनट। हम इस बारे में बात करेंगे, मगर इस तरह नहीं। आराम से बात करेंगे बैठकर। अम्मी पता है ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं और आप जानते हैं कि अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसलिए इस बच्चे की अहमियत मुझसे बहुत ज्यादा है। आप लोगों के लिए बच्चा ही सब कुछ है। टूना, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। किसी की बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने आप को देखें जरा, देखें क्या हालत बनाई हुई है आपने। किसी चीज का होश नहीं है आपको। और आपकी इस हालत को देख के मैं कितना परेशान होता हूँ, कितना तकलीफ देता है मुझे। लेकिन आपको इस सब की क्या फिक्र? आपने इन्हें क्यों नहीं रोका? क्यों डाल रहे हैं अम्मी की जान खतरे में? मुझे तो लगा था कि आप हम सब घर वालों का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको अम्मी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी। गामज़े रुको, मैं उससे बात कर लूंगा। आपने उसे बता दिया ना? आपने मुझे कायल करने के लिए एक छोटे से बच्चे को इस्तेमाल किया। आप लोग किस तरह के इंसान हैं? हमने उसे कुछ नहीं बताया गामज़े। हो सकता है गामज़े उसने हमारी बातें सुन ली हो। तुम पुरसुकून हो जाओ। ध्यान क्यों नहीं रखते आप लोग? हर जगह मेरे बारे में क्यों बातें शुरू कर देते हैं आप लोग? आप लोगों की वजह से मैं उसे खो दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डरा हुआ है और अपनी जगह ठीक है। तुम पुरसुकून हो जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना है। दम घुट रहा है मेरा, बस बहुत हो गया। नूरान, इसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। इस ब्लड प्रेशर की वजह आप लोग हैं। हर वक्त मैं ज़हनी दबाव में रहती हूँ यहाँ पर। मेरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन अब एहतियात करेंगे। दोबारा ऐसा नहीं होगा। लो, मुझे अपना हाथ दो। शाबाश, दो। ठीक है नूरान। सीधा करो हाथ अपना। हाँ, ऐसे।
मेरे साथ आना जरा। उमर, डॉक्टर को बुलाना होगा। हमें मजीद रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं कहूंगी कि डॉक्टर को मैंने बुलवाया है। अगर वो मुझ पे गुस्सा करेगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी से कीमती और कोई चीज नहीं। मेरे पास एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो तुम बेटा उसे ये दे देना। ये खाने के बाद उससे जरूर आराम आ जाएगा। समझ गए ना? ये लो। नूरान, हमें घर चलना चाहिए। गामजे को आराम करने दो। टूना से हम बात कर लेंगे, फिक्र नहीं करो। बच्चे को आप लोग मत बहकाएं। ऐसे क्यों कह रही हो? हम तो तुम्हारी ही बेहतरी चाहते हैं। बस बहुत हो गया। मुझे अब किसी का एहसान बिल्कुल नहीं चाहिए। बस कर दो। ठीक है, पुरसकून हो जाओ, हम जा रहे हैं। चले अम्मी, चले। कोई तो रास्ता होगा निकलने का। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी, सच में पागल हो जाऊंगी। उनका मसला तुमसे नहीं है नीलोफर। गुनाह तो मैंने किया था, इज्जत को दागदार किया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखना, वो तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ देंगे। ऐदा, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर चली जाऊंगी? जो हार नहीं मानता वो अपनी जान की कीमत देता है। सब देख लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम हसन। ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। लड़के ये किचन में रख देंगे। बच्चियाँ अपने कमरे में है ना? अल्लाह तुमसे राजी हो हसन। मेरे यहाँ आने की एक वजह और भी है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? वो अतीला अपने अंजाम को पहुँच गया है। अल्लाह ने उसे सज़ा दे दी है। कैसे? क्या वो मर गया है? हाँ, मर गया है। जहन्नुम में जा चुका है। क्या मतलब? उसके साथ ऐसा जेल में कैदियों ने किया क्या? दुनिया एक बेशरम इंसान से और शैतान के पैरोकार से पाक हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे भाई। ऐदा, ऐदा, उन्होंने इसे मार दिया। जेल के कैदियों ने अतीला को मार दिया। क्या? अतीला मर चुका है? ये सब मेरी गलती है नीलोफर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो मेरी वजह से मरा है। मैंने उसे खुद, मेरी वजह से मैंने उसे बदुआ दी थी कि वो मर जाए, और देखो तो उसे मेरी बदुआ लग गई और वो मर गया। मैंने उसे कहा था मैं हर रोज दुआ करती थी उसके मरने की। मैं हर रोज बदुआ देती थी कि वो मर जाए, वो मर गया। देखो ऐदा, ऐसी बातें मत करो, पागल मत बनो। तुमने कुछ नहीं किया, पुरसुकून हो जा। वो मेरी वजह से मर गया। मैंने मार दिया उसे। वो बदबख्त इंसान मर गया। काश उसे और अजियतें मिलती। मेरी वजह से मरा है वो। क्या हुआ तुम्हें? खुश नहीं हो क्या तुम? ये सदमे में है, आप देख नहीं रहे? खुद को संभाल नहीं पा रहे, टूट चुके हैं हम। जानवर समझते हैं ना आप तो हमें। तो किसी बाड़े में बंद क्यों नहीं कर देते? मुझे गुस्सा मत दिलाओ नीलोफर। बाबा, खुदा के लिए कम से कम हमारे लिए कुछ कपड़े और सामान ही ला दें, और घर जाकर अम्मी को बता दे कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तुम दोनों का सामान ले आता हूं मैं, लेकिन
कोई बेवकूफी वाली हरकत मत करना। दरवाजे पर आदमी खड़े हैं, ठीक है? किनके हवाले करके जा रहे हैं हमें? वो माफिया के लोग हैं क्या? आप अपनी 2 जवान बेटियों को कैसे किसी के हवाले करके जा सकते हैं? नीलोफर, देखो ये अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ बोलकर गुनाहगार मत बनो। दरवाजा बंद मत करें। नीलोफर पीछे हट जाओ। रुके रुके, दरवाजा बंद मत करें, खोले दरवाजा। मैं बना देता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद बनाऊंगी। ये टूना को पसंद है, उसका पसंदीदा सूप। जी पापा। उमर बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। गामजे की कॉल आई थी, वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सब खैर तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबा, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। आप मुझे गाइड कीजिए प्लीज। मैं बाप बनूं या ना बनूं, मैं गामजे को नहीं खोना चाहता हूं बाबा। गामजे की जान को खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया मेरे बेटे? पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे? पुलिस का कहने का मतलब है कि अभी उसे ढूंढा जा सकता है। वैसे पुलिस को ताहिर से भी पूछताछ करनी चाहिए। अम्मी, अंदर से आ रही है आवाज तो। लाइट्स भी खुली हुई हैं, कहीं लड़की अंदर तो बंद नहीं है। देखो जरा जाकर। ताहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा? लड़कियों के कपड़े पैक कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ है? तुम्हें आखिर हक किसने दिया हमें इस हालत में पहुंचाने का? हाँ, अगर ये हरकत कर ही ली थी तो हमें भी बताना चाहिए था। ताहिर, हम पुलिस के पास गए थे कि उनका बाप उन्हें उठाकर ले गया है। वो किसी वक्त भी तुम्हें आकर ले जाएंगे। बताओ कहाँ है लड़कियाँ? वो महफूज हैं। इस दुनिया की गंदगी और फितना फसाद से दूर हैं वो दोनों, बस इतना समझ लो। ताहिर, देखो मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, आखिरी दफा। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। ताहिर, कहाँ है हमारी बेटियाँ? बताओ मुझे। मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त तुम उसे पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, तमीज और फर्माबरदारी, जो तुम नहीं दे सकती बल्कि मैं दे सकता हूँ उन्हें। खुदा की लानत हो तुम पर। आखिर मैं तुम्हारे पास आई है क्यों वापस? मुझे नहीं मालूम था कि अब तुम एक दिमागी मरीज बन चुके हो। ताहिर, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। वो भी तुम्हारी तरह सीधे रास्ते से भटक जाए। तुम नहीं जाओगे। देखो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि हमारी बेटियाँ कहाँ हैं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ताहिर, कहाँ है बच्चियाँ? अच्छा, तो तुम कैसे रोकोगी? क्या जादू करोगी मुझ पर? मैंने कहा तुम नहीं जा सकते। पीछे हट जाओ। तुम नहीं जाओगे यहाँ से। देखो, ताहिर, रुक जाओ। मैंने से हट जाओ। अगर तुम्हें चोट लग गई ना तो लोग कहेंगे ताहिर ने तुम पर हाथ उठाया। लड़कियाँ कहाँ है? ताहिर, मैं वैसे ही बहुत टूट चुकी हूँ, बता दो मुझे। ताहिर देखो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ताहिर देखो, खुदा के लिए, मेरी बेटी पहले जहरी दबाव का शिकार है, उसके साथ ऐसा मत करो। कहाँ ले गए उसे? बाबा प्लीज आपा को वापस ले आए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा, ठीक है? समझ गए? हटो। हरगिज़ नहीं। हटो, मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, दूर हो जाओ। ताहिर, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुक जाओ ताहिर। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, तुम मारने में देर नहीं करूंगी। विजदान, फेंक दो इसे। देखो कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत करे। आंटी से फेंक दूर दे। रहो इससे तुम। आज ये सब करने पे भी इसी ने मजबूर किया है। ताहिर, बहुत तमीज से पूछ रही हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर नहीं बताया तो तुम्हारी जान लेने में सोचोगी नहीं, याद रखना। क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या एक बच्चे के सामने उसके बाप को चाकू मारोगी? बताओ मुझे। आंटी ऐसा मत करे, छोड़ दे मेरे बाबा को। छोड़ो मेरा हाथ। ताहिर छोड़ो। ताहिर, हटो। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या हो गया? पुलिस तो तुमसे उगलवा ही लेगी ना ताहिर। उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी कभी। अल्लाह तुम्हारी उस सोई हुई अकल और तुम्हारे उस ज़मीर को जिंदा कर दे, और अल्लाह कभी उन मकासद में कामयाब ना होने दे जो तुम्हारा नकली था। हद से आगे बिल्कुल मत बढ़ना, वरना पछताना पड़ेगा तुम्हें। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? बताओ ना। हाथ उठाओगे मुझ पे तो उठाओ फिर। कोई खौफ नहीं है मुझे तुम्हारा। जो करना है करो। मैं जानता हूँ मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
वो अल्लाह के नेक बंदों में से एक है जिनकी तुम बात कर रही हो। इसलिए अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? ये क्या कह रहा था? सुन रही थी ना तुम? ये सच में पागल हो गया है विश्तान, पूरी तरह दिमाग खराब है इसका। हमारे बच्चे अब इसके पास महफूज नहीं है। मेरे पापा को क्या हो गया अम्मी? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? सूप ठंडा हो रहा है तुम्हारा। टूना के लिए रख दिया है मैंने। कितनी दफा कॉल भी किया है मैंने। वो डरा हुआ है, मैं बात कर लूंगा उससे। तुमने उसे डरा दिया है, खौफजदा कर दिया है। हाँ, लगता है टूना आ गया। क्या इस हालत में जाके दरवाजा खोलूं? बहुत डरा हुआ हूं बाबा, बहुत ज्यादा। डरो मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो तुम। देखो गामजे बहुत समझदार है, जब वो इस सदमे से बाहर आएगी तो जल्द संभल जाएगी। तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहाँ है? अंदर है। मैं अकेले में बात करना चाहूंगा उससे। बाबा, खुश आमदीद। बैठी रहो बेटी, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं आपके लिए प्लेट लगाती हूँ, मैंने सूप बनाया है, बहुत अच्छा है। तुम बैठ जाओ बैठ जाओ, सूप भी पी लूंगा। आपको भी बता दिया ना मैंने। देख रहे हैं ना, ये मुझ पर अबॉर्शन करवाने का दबाव डाल रहे हैं। देखो बेटी, ये फैसला तुम्हें खुद करना है, लेकिन एक बाप होने के नाते तुम्हें समझाना चाहता हूं मैं, अगर तुम मेरी बात को समझना चाहो। ऐसे ही है। सबसे पहले आपने ही मुझसे कहा था फैसला तुम्हारा होगा। देखो बेटी, हम में से कोई भी तुम्हारी कैफियत पूरी तरह समझ नहीं सकता, न वो तकलीफ जो तुम झेल रही हो और ना ही वो उम्मीद जो तुम्हारे दिल में है। लेकिन जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। ऐसी कोई भी चीज जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, न सिर्फ साइंसी तौर पर बल्कि दीनी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, उन हक़ाइक़ को सामने रखें जो हमारे सामने आते हैं। आखिर अल्लाह ने इंसान को इल्म व अक्ल से नवाजा है। वाज़ेह सबूत होने के बावजूद उसके बरक्स जाना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपको मुश्किल वक्त में कहते सुना है, खुदा अपने अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहता है और उनकी मदद भी जरूर करता है मुश्किल हालात में, अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ने तो तुम पर रहम उसी वक्त कर दिया था जब उसने तुम्हें यह हकीकत दिखा दी। तो इसलिए अक्ल इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी तुम्हें हर हाल में बचानी होगी। मैं ऐसा ही करूंगी बाबा, मेरा ख्याल रखने का शुक्रिया। देखिए उमर का सूप भी ठंडा हो गया है, अब फिर से गर्म करना पड़ेगा मुझे। देख रहे हैं ना? तुम तकलीफ दे रहे हो मुझे भी और अपने आप को भी और अपने बाबा को भी। मत करो ऐसा, सोच लो